आज एकादशी भी है। कई लोगों की आदत रहती है पहले जल चढ़ाने से पहले शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर बेलपत्र रखी है तो उसको हटा देते हैं। शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ी हुई है, चढ़े रहने दो, फूल हैं, आप उसको हटा सकते हो, मना नहीं। शिवजी का अभिषेक करने से पहले, भगवान शंकर को जल चढ़ाने से पहले, जब आप घर में कोई अनुष्ठान कर रहे हो, शिवजी का अभिषेक कर रहे हो, शंकर भगवान का कोई साधना कर रहे हो, शिव अभिषेक कर रहे हो, तो सबसे पहले शिवलिंग पर एक बेलपत्र का होना जरूरी है, फिर जल चढ़ाओ। क्यों? आपके पास, हमारे पास इतनी जो शास्त्रों में वर्णन किया गया, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी, क्षिप्रा, नर्मदा आदि की जितनी भी पवित्र नदियां हैं, सरयू आदि की जितनी पवित्र नदियां हैं, इतनी नदियों का, इतने सरोवर का, इतने कुंड का जल हमारे पास नहीं है। हमारे पास इतना जल नहीं है। हो सकता है आपके पास हो, पर हमारे पास नहीं है। 26,000 नदियां भारत की भूमि पर अविरल बहती हैं। पवित्र नदियां 26,000 नदियां बहती हैं। अब मुझे तो नहीं लगता कि 26,000 नदियों का जल तुम्हारे घर पर होगा। और हो तो हमारी तरफ से आपको दंडवत प्रणाम, नमन है। पर हम एक बात बिल्कुल छाती ठोक कर कह सकते हैं कि वो 26,000 नदियों का जल हमारे घर में है। कैसे? हम शिवजी पर एक बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाते हैं और वो जल लेकर आते हैं, तो वो जल 26,000 नदियों के जल के बराबर हो जाता है। अब ये, और अब आप छाती ठोक कर आप भी कह सकते हो, हमारे यहाँ भी 26,000 नदियों का जल है महाराज। ओ सीवर वाले महाराज, तुम्हें क्या मालूम है, हमारे यहाँ भी 26,000 नदियों का जल आता है। शिवजी पे बेलपत्र चढ़ी रहती है, हम जल चढ़ाते हैं। वो पानी जब हम थोड़ा सा झेल कर लाते हैं, आचमन करते हैं, घर पर छींटते हैं, वो 26,000 नदियों का जल हमारे को पवित्र कर देता है। पवित्र। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से समझें उसको। आप शिवजी को प्राप्त करना, भगवान शंकर को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका है कि शंकर को हर रूप में देखो, हर स्वरूप। सोलह श्राद्ध में 16 दिन पुरखों को, पूर्वजों को, पितरों को खीर पूड़ी खिलाई। नवरात्रे में 9 दिन छोटी छोटी कन्याओं को खीर पूड़ी हलवा खिलाए। ठीक है? और मान लो घर में कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है, घर में कोई बूढ़ी माँ बैठी है, घर में बूढ़ा बाप बैठा है, और हम उसको कुछ ना दें, तो वो श्रेष्ठता का। शरीर कितना सुंदर कहा गया है शास्त्रों में, अगर घर में कोई मरीज व्यक्ति है, घर के अंदर यदि कोई रोगीला व्यक्ति है, रोग है, मरीज है, बीमार व्यक्ति है, और तुम्हारे घर में अगर कोई त्यौहार है, तुम्हारे घर में देवी देवता की पूजन है, तुम्हारे घर में श्राद्ध है, तुम्हारे घर में कोई भोजन करने आने वाला है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर घर में कोई रोगी व्यक्ति है, घर में कोई बीमार व्यक्ति है, घर में किसी का दवाई गोली चल रही है, और भोजन करने वाला या देवी देवता की पूजन दोपहर में 12 बजे 1 बजे होने वाली है, और वो रोगी व्यक्ति को दवाई खाना है और उसको भोजन करना है, तो
जो भोजन करने आएगा देवी देवता पुजाएंगे वो अपनी जगह पर है। सबसे पहली सेवा जो रोगी व्यक्ति है उसको भोजन दिया जाए, उसकी सेवा करें। अब रोगी व्यक्ति मांग रहा है, बेटा मेरे को दवाई लेना है, मेरे को थोड़ा सा एक रोटी दे देना बेटा। अरे मम्मी तुमको नहीं मालूम आज दादाजी का श्राद्ध है, मम्मी तुमको नहीं मालूम आज दादी जी का श्राद्ध है, मम्मी आज कुल देवी की पूजन होगी, आज कुल देवता की पूजन होगी, तो मैं खाने की लगी रहती है। पूजन कौन करेगा, देखेगा कौन? अभी पूजन हो जाएगी उसके बाद मैं आपको खाना दे दूंगी, उसके बाद मैं आपको भोजन दे दूंगी। नहीं, शिव पुराण की कथा कर रही है। कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बीमार है, घर में बच्चा है, कोई रोगी है, कोई तकलीफ में है, तो देवी देवता और अन्य काम सब होते रहेंगे। पहले उन बुजुर्ग की, पहले उन बीमार व्यक्ति की, पहले उनकी चिकित्सा की, पहले उन बच्चों की सेवा होनी। ये शिव पुराण हम जानते हैं। इस बात के पीछे लोग हमारा विरोध करेंगे कि तुमने कह दिया कि जो घर में बीमार व्यक्ति है पहले उसको दो, फिर देवी देवता की पूजा। इसके पीछे हमारा विरोध होगा। हम जानते हैं कि हम बोल रहे हैं तो हमारा विरोध होना है, पर उससे हम डरते नहीं। जो सत्य है, घर में पहले बुजुर्ग है, घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति है, घर में कोई रोगीला व्यक्ति है, किसी को शरीर में कष्ट है, बहुत तकलीफ में है, और देवी